Good evening to all of you. Rohit Kumar, Akansha Verma, Malika Kumari, विनय कुमार, राकेश कुमार सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। नीरज कुमार भी ज्वाइन हो चुके हैं। विनय कुमार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो हम लोग आज ज्योमेट्री का सेकंड क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, थोड़ी देर में जस्ट स्टार्ट होगा। तो ज्वाइन हो चुके हैं आप लोग। सुरभि सिंह हो चुकी हैं, रोहित कुमार, आकांक्षा वर्मा, मल्लिका कुमारी, विनय कुमार, राकेश कुमार, नीरज कुमार, विकास कुमार, सिमरन कुमारी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम कल फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल स्टार्टिंग हम लोग जीरो लेवल से ही स्टार्ट किए थे, जिसमें से आपको छोटा छोटा पॉइंट आपको हम बताए थे। लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए, ठीक है ना। अलका यादव भी ज्वाइन हो चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। अनुराग यादव। तो जल्दी से आप लोग धीरे 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 करके ज्वाइन कीजिए और हम लोग बहुत जल्द अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। अक्षी सिंह है, गुड़िया कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। और भी अच्छा, दूसरा चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आप शेयर कीजिए। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सब पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कांटेक्ट थोड़ा सा जो है कीजिएगा, ताकि हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा और हम लोग एक अलग अंदाज में पढ़ाएंगे। चलिए, मंजीत कुमार भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज का क्लास जो है वो सेकेंड क्लास है जी। फर्स्ट क्लास में कल हम लोग बहुत सारे चीज़ पर ध्यान दिए, जैसे पॉइंट क्या है, पॉइंट के बारे में आप समझे। उसके बाद हम लोग आए लाइन सेगमेंट पर है, उसके बाद रे पर है। तीनों में फर्क आपको नजर आया कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। लाइन बोले तो रेखा, रेखाखंड, और फिर तीसरा था क्या, किरण। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े एंगल की ओर। एंगल से रिलेटेड एक्यूट एंगल पर है। एक्यूट एंगल का रिलेशन 0 से 90 के बीच जो भी वैल्यू होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। उसके बाद हम लोग पढ़े राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण होता है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। फिर हम लोग पढ़े ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से लेकर कहाँ तक, 180 के बीच जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पर है। फिर हम लोग पढ़े कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब टोटल का टोटल कितना, 360 डिग्री। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे चीज कल कवर किए। इससे कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराए आपको, 3-4 क्वेश्चन हुआ भी था, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हम अब क्लास आज वहां से बिल्कुल आगे बढ़ने जा रहे हैं। दीपक कुमार बोल रहे हैं, गुड वाला मॉर्निंग सर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। जो हम लोग अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन से रिलेटेड। हम कल सिखाए भी थे आपको कि लाइन में दो चीज हम लोग को पढ़ना है, एक पैरेलल लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों में फर्क क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, फिर एक चीज और हम आपको बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों में फर्क क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब कितना, 180 डिग्री होता है। अगर हम बोले कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 का बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। लेकिन सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर।
एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। ये भी कल हम लोग सीखे। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो कि ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि क्वेश्चन इससे कम आता है, लेकिन इसका रोल हम लोग आगे बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आज आप बहुत ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। क्या स्मार्ट लग रहे हैं दीपक कुमार? चलिए, तो बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट्स करना है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये सब हो चुका था पॉइंट वगैरह, आप ये भी पढ़ चुके थे, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये सब यहाँ से भी हो चुका था, नॉन कोलिनियर। उसके बाद लाइन सेगमेंट भी हम लोग पढ़े, पैरेलल लाइन। आइए समझते हैं पैरेलल लाइन क्या है। दिया हुआ कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, इक्वल। ये जो है पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन वो होता है जो कि आपका कहीं से भी हम मापे, लेकिन कैसा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम मापे तो सभी जगह क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से ये ले रहे हैं जी, मान लेते हैं कि पी क्यू और आर और एस दो पैरेलल लाइन है, तो हम कैसे समझेंगे ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है? तो कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मापे तो सभी जगह अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यहाँ भी 2 ही सेंटीमीटर और यहाँ भी क्या हो, 2 ही सेंटीमीटर हो, तब जाके ये दोनों का दोनों कैसा लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है कि यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ दो पैरेलल लाइन है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सीखे कि कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। अगर सभी जगह 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो, सेम हो, अगर 2 सेंटीमीटर तो सभी में 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो सभी जगह अगर मापा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो, सेम हो, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। या दूसरा तरीका समझिए कि अगर मान लेते हैं कि यहां से हम सपोज दैट ये 30 डिग्री ले रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। यहां से भी अगर 30 डिग्री हम मापें तो इसका भी जो डिस्टेंस होना क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यहां से भी अगर हम 30 डिग्री को ले तो यहां से भी जो डिस्टेंस होना चाहिए ये क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो सभी जगह 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। और जब इक्वल होगा तो AB और CD दोनों आपस में क्या होगा, AB और CD दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से ले लें दो पैरेलल लाइन, हम मानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो, अगर हम सपोज दैट 60 डिग्री अगर लें तो 60 डिग्री सभी जगह अगर मापा जाए, सभी जगह अगर 60 डिग्री को हम मापे तो इसका जो वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। वैल्यू जो हो क्या हो, सभी जगह सेम हो, एंगल सेम, तो डिस्टेंस भी सभी जगह बोलेगा। इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर लाइन से ही मापते हैं, कोई भी एंगल हम लेंगे लेकिन सभी जगह एंगल सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 60 ले लिए, यहाँ 30 ले लिए, यहाँ 20 ले लिए, ऐसा नहीं, एंगल सभी जगह क्या हो, सेम। तो वही यहाँ से बोला जा रहा है कि यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो बोलिएगा रेखाएं आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अब यहाँ देखिए ये भी x डिग्री बना रहा है, ये भी x डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा।
क्योंकि ये 30 डिग्री ये पूरा जाएगा, यहां से भी मान लेते हैं 30 डिग्री पूरा जाएगा, तो ये दोनों का दोनों जो लाइन है ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा पैरेलल। क्योंकि यहां से बोलेगा सभी जगह जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लेते हैं, चलिए एक फिगर ड्रॉ हम करते हैं। ये चीज आप कहीं देखे होंगे, ये चीज आप देखे होंगे। अच्छा, यहां से अगर हम मापे कि यहां से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अगर सभी जगह सेम हो, सभी जगह सेम हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सभी जगह सेम हो, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। लेकिन कैसा है पैरेलल? अच्छा, ये बोलेगा सीधा है कि मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है। तो मुड़ा हुआ है तो कैसा है, कर्व पैरेलल लाइन हुआ ये। कर्व का मतलब जस्ट लाइक आप रेलवे लाइन देखते होंगे, रेलवे लाइन तो सीधा होता है नहीं, कभी मुड़ता है कभी ऐसे होता है। तो जस्ट लाइक ये क्या है, रेलवे लाइन का पटरी। हाँ, रेलवे लाइन बोलिएगा कैसा है, दोनों जो लाइन जो बिछा हुआ रहता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो सोच लीजिए कि क्या होने जा रहा है, चलेगा ही नहीं गाड़ी, ट्रेन चलेगी ही नहीं। तो ये भी आपका पैरेलल ही है दोनों, लेकिन कैसा पैरेलल है, कर्व पैरेलल लाइन। इसको हम लिख देते हैं कर्व पैरेलल लाइन। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि नेट खत्म हो गया। चलिए, खत्म हो गया वो आपका प्रॉब्लम है। चलिए ध्यान दें, तो ये जो देख रहे हैं ये दोनों का दोनों पैरेलल है, लेकिन कैसा पैरेलल है, कर्व पैरेलल लाइन है। कर्व का मतलब क्या हुआ था, मुड़ा हुआ, तो इसको भी समझना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो ए बी पैरेलल यहाँ सी डी हो जाएगा, ठीक है। एंगल वाला हम लोग कल पढ़ चुके थे, जैसे हो चुका था रिफ्लेक्स एंगल भी हम लोग जानते थे, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 की क्या हो, बेशी, ये सब हो चुका था कल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जान ही रहे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हम कल पढ़ाए गए हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल, जब सप्लीमेंट्री एंगल कम होगा जब दोनों का सम कितना होगा, 180। इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए, आप लोग जरा सा देखिए, ये क्वेश्चन जरा सा देखिए तो आप लोग निकालिए। दिया हुआ है क्या, इस वाला क्वेश्चन है, कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक के दुगने से कितना डिग्री अधिक है, 40 डिग्री अधिक है। तो कोण ए के समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। जरा सा देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। कह रहा है कि ए का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 2 गुने से कितना 40% अधिक है। अब इसे यहां से समझिए, तो कोण ए के समपूरक और कोटिपूरक। अच्छा बोलेगा कोटिपूरक का मतलब होता है क्या, पूरक। पूरक का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और समपूरक का मतलब समझ रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और कोटिपूरक का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको जरा सा एक बार आप लोग बनाइए, निकालिए आप लोग, वेट कर रहे हैं आपका आंसर। बनाइए। जॉनी सिंह बोल रहे हैं, देखते हैं बुझाएगा, मुझे बिल्कुल बुझाएगा भाई, निकाला जाए। डी ऑप्शन आ रहा है विनय कुमार का 90 डिग्री। और बताइए, देखिए आंसर ए है, समझना। कोण ए का
पहले तो हम लोग निकालेंगे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा निकालेंगे क्या चाहिए, सप्लीमेंट्री। तो ये है क्या? अगर हम बोले आपसे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। भाई 30 और 60 का सम कितना, 90 डिग्री। लेकिन हम बोले कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 के बराबर होता है। तो 120 बोलेगा, 180 में से 120 को हटाएंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 माइनस क्या होगा, ये ए 90 माइनस ए होगा। और ए का सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो 180 माइनस क्या चीज ए होगा। इन दोनों को सम करेंगे तो 90 आएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a का समपूरक कोण और उसके कोटि पूरक कोण, तो a का जो समपूरक कोण है, a का समपूरक कोण, तो a का समपूरक कोण का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 माइनस क्या चाहिए a, उसके कोटि पूरक के, उसका कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस क्या चाहिए a से कितना, दुगुना, दुगुना हम कर रहे हैं, दुगुना से भी 40 डिग्री क्या है, ज्यादा, ज्यादा ऐसे होगा। दुगुना के बराबर है, दुगुना से भी क्या है, 40 डिग्री ज्यादा है। अब सुनिए, इसको जब हम दुगुना 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस कितना 2 है, और प्लस कितना 40। यहाँ भी डिग्री है, डिग्री है। अच्छा बोलिएगा, अगर इसको हम लाते हैं तो माइनस है, इधर आके प्लस प्लस 2 होगा, तो a स्क्वायर को बोलेगा 180 180 खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर को कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया। a स्क्वायर को 40 डिग्री, तो बोल रहा है उसके समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग क्या होगा, तो बोलेगा a का वैल्यू अगर 40 आ गया तो बोलेगा इसका जो है a बराबर अगर 40 है, तो यहाँ से बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री, 50 डिग्री, और यहाँ से बोलेगा 40 हटाएगा तो 100 कितना डिग्री, 40 डिग्री। वही बोला कि इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, तो 140 और 50 कितना, 190 डिग्री। तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा, बी, 190 डिग्री। बिल्कुल सही है। साउंड पे भी ध्यान दीजिए, साउंड नहीं जा रहा है क्या, बहुत अच्छे साउंड। साउंड को जा रहा होगा आपको, हाँ 190 डिग्री साउंड नहीं जा रहा। क्लियर है साउंड, एक बार साउंड अगर क्लियर है तो हमको कमेंट्स कीजिए एक बार आप लोग। क्लियर नहीं है अभी भी बोल रहे हैं, साउंड क्लियर होना चाहिए जी, यहाँ तो क्लियर है। चलिए ठीक है, साउंड क्लियर है, तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 190 डिग्री होगा जी। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि उसके a का संपूरक कोण और उसके कोटि पूरक कोण, तो a का जो संपूरक कोण क्या है 180 माइनस है, और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो 40 माइनस करेंगे तो 140। अब बोलेगा a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है, तो 90 माइनस 40 करेंगे तो कितना 50, इन दोनों का सम जो आएगा कितना 190 डिग्री होगा। वही देख लेंगे जो ऑप्शन होगा वो हम लोग का आंसर होगा, जो कि आंसर हम लोग का क्या था 190 डिग्री, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग थ्योरम की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्या,
चलिए अब क्लियर है जी साउंड आप लोग का? थोड़ा सा इशू हो गया था, साउंड इशू। चलिए ठीक है, ध्यान दिया। एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल होता क्या है उसको समझना है, पूर्ण होकर समझना है। बोल रहा है कि दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण। यदि उसका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, कॉमन आर्म हो, और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ हो, भुजा के एक ओर और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर है। चलिए आपको समझ में आया नहीं होगा कि क्या है? थोड़ा सा 1 मिनट, अभी भी प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ था, टेक्निकल फॉल्ट होते रहता है। चलिए अब क्लियर हो चुका होगा साउंड में, अब सही है, बिल्कुल सही है। एडजेसेंट एंगल होता क्या है उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ए है जी, ये बी है, ये सी है, और ये क्या रहा? डी है। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं ये x डिग्री है और ये सपोज दैट क्या है? y डिग्री है। एकदम समझना है कूल होकर। एडजेसेंट एंगल का मतलब सीधे समझना है अगल बगल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे इसको समझना है क्या? अगल बगल। अगल बगल ये है क्या? अगल बगल। भाई ये कोण का बगल में कौन कौन है? y, x का बगल में कौन है? y है। लेकिन ये समझना है कि दोनों कोण का जो पॉइंट जो होना चाहिए, कह रहा है क्या कि एक जो लाइन हो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो इन दोनों कोण का बोलेगा कॉमन, बोलेगा साइड क्या है? कॉमन साइड ये है, ए बी सी कॉमन साइड है। तो बोलेगा ये जो है कोण ए बी से और कोण सी बी डी, ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल यहां से आपको दिखा रहे हैं। आपको ये देखिए, यहां से आपको क्लियर होगा। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन बोलेगा कॉमन जो साइड है, उभयनिष्ठ भुजा जो है, ये क्या है? ओ क्यू है। तो यहां से बोल रहा है क्या कि पी ओ क्यू और क्यू ओ आर दोनों आपस में क्या है? आसन्न है। अब बोलेगा ये जो है क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष है। अच्छा ध्यान देना है, यहां से अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, ए बी सी और डी, भाई ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। हम क्या बोले कि अगल बगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या? अगल बगल होना चाहिए एंगल, लेकिन उसमें से जो एक साइड हो वो क्या हो? कॉमन हो। एक साइड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अच्छा बोलेगा कॉमन साइड होना चाहिए, और बोलेगा कोण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? अगल बगल। तो यहां से बोलेगा अगल बगल, बोलेगा सी का बगल में कौन कौन है? डी है। अच्छा हम बोलेगा ये कोण और इस कोण में बोलेगा कौन सा साइड कॉमन है? तो यहां से देख रहे हैं कि ये साइड, इस कोण का ये साइड और इस कोण का ये साइड, ये जो है आपस में क्या है? कॉमन है जी। तो कोण सी और कोण डी क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। उसी तरह से बोलेगा कोण डी के बगल में कौन है? कोण बी। तो इसमें बोलेगा कॉमन साइड क्या होगा? ये वाला कॉमन साइड होगा। तो कोण बी और कोण डी भी क्या है? उभयनिष्ठ, सॉरी, कोण बी और कोण डी भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ए और बोलेगा कौन सा? कोण सी। कोण ए और कोण सी क्या है? एडजेसेंट है। उसी तरह से कोण सी और क्या है? कोण डी भी एडजेसेंट है। उसी तरह से कोण डी और बोलेगा क्या चीज? कोण बी, ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण बी एंड कोण ए जो है ये भी क्या है? एडजेसेंट आसन्न कोण है। क्लियर है? तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझना क्या है,
कुछ नहीं समझना है, सीधे दिमाग में रखना अगल बगल एंगल। अगल बगल एंगल जब भी आएगा तो मान के चलिए कि वहां जो वैल्यू होगा एक साइड क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो धीरे धीरे इसको समझना है, ये सब लैंग्वेज दिया हुआ, लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए, यहां दिया हुआ लीनियर पेयर एंगल, ये क्या है, रैखिक युग्म कोण, दो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल जिसकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरण हो, रैखिक युग्म कोण कहलाता है। रैखिक युग्म कोण दोनों कोण को मिलाकर 180। देखिए क्या है, ये लीनियर क्या है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर का मान लेते हैं कि ये सपोज दैट एक्स है और ये मान लेते हैं कि वाई डिग्री है जी। तो यहां से जो देख रहे हैं लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि एक्स डिग्री और ये क्या है, वाई डिग्री, एक ही लाइन पर जो एंगल बनाता है, एक लाइन पर जो दो एंगल बनता है, एक लाइन, लीनियर का मतलब क्या, लाइन होता है। तो एक लाइन पर जहां दो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि कल पढ़े थे कि एक लाइन पर जो हम लोग का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहां से x डिग्री कोण x डिग्री या प्लस कोण y डिग्री का जो सम होगा कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ये ध्यान देना है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगा। एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये फंडा आपको समझ के रखना है। ठीक है ना, तो आगे इसका हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो ये लीनियर पेयर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। देखिए यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे मान लेते हैं हम ऐसे बोले, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है मुख, शीर्षाभिमुख। इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने जिस एंगल का मुख जो हो वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे बोलेगा, अगर हम बोलें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लेते हैं कि डी है, ये डी है, तो ए का बोलेगा वर्टिकली अपोजिट क्या है, सी है। तो एक कोण ए और कोण सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल क्या है, कोण सी। उसी तरह से कोण बी और कोण डी भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने। आमने सामने हिंदी में आप समझ सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मुख का मतलब दोनों का मुख क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां से बोलेगा कोण डी इक्वल क्या हो जाएगा, कोण बी होगा कि नहीं होगा, किस, तो यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, समझना है उस क्वेश्चन को। अगर मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन ऐसे दें आपको, जरा सा बताइएगा कि ये सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि 40 डिग्री है, तो यहां से ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा ध्यान देना है, यहां पर क्या दिया हुआ, तो यहां से बोलेगा वर्टिकली अपोजिट से बोलेगा ये 40 है, तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। मतलब एबीसी का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो बी बराबर कितना जी, 40 डिग्री। क्लियर है। अच्छा आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये भी तो एक सीधी लाइन है। यहां से भी ये एक सीधी लाइन, इस पर भी बात करें तो 180 डिग्री में ये बोलेगा 40 है, तो ये क्या होगा, 140 डिग्री होगा। और होगा कि नहीं, 140 डिग्री होगा। और 140 डिग्री होगा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से कितना डिग्री होगा, 140 डिग्री। आप यहां से देखिएगा तो ये भी बोलेगा 180 डिग्री है। इस लाइन पर भी देखिएगा तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो ए बराबर भी 140 डिग्री होगा और सी बराबर भी 140 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये 40 निकल गया, और जैसे ये 40 निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां से बोलेगा अगर ये 40 है तो क्या है 140, या इधर भी क्या होगा 140। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे एक और एग्जांपल देते हैं, अगर ये सपोज दैट 20 डिग्री है तो ABC का वैल्यू निकल सकता है क्या आपसे, बोलिए। तो यहाँ से ये 20 डिग्री है, तो यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से इस लाइन पर 180 डिग्री, तो ये कितना 160 डिग्री होगा। इस लाइन पर 180 डिग्री,
इस लाइन पर अगर 180 डिग्री होगा, इस लाइन पर अगर 180 डिग्री तो ये 160 निकला, तो यहां से बोलेगा ये 20 है, तो यहां से ये कितना निकल जाएगा बोलिए 160 डिग्री। अगर इस लाइन पर लेके चलेंगे तो 160, तो ये भी क्या 20। लेकिन वो ऐसा नहीं हम लोग करेंगे, सीधे देख लेंगे कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट हमेशा आपस में इक्वल होता है। यहाँ से ऊपर में 160 है तो नीचे भी क्या होगा 160 होगा। वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग, यहां से देखिए दिया हुआ है, ये सब देख लीजिए। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। दो जब कटेगा तभी जाके आपका शीर्षाभिमुख कोण समान होगा। तो ये सब हो चुका है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। परपेंडिकुलर दो रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन आप जान ही रहे हैं, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर है, कोई बात नहीं। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक, ये क्या है इसको समझना है। ट्रांसवर्स लाइन, जैसे अभी हम लोग पढ़े पैरेलल लाइन, तो ये मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। एकदम कूल होके समझिए पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम सभी जगह मापेंगे तो क्या होगा इक्वल होगा। या कोई भी एंगल लेके चले, 30 डिग्री लेके चले तो 30 डिग्री अगर सभी जगह है, सभी जगह, और उसका डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है तो कैसा है, दो लाइन आपस में पैरेलल है। जैसे मान लेते हैं कि ये सपोज दैट L1 है और ये मान लेते हैं L2 है। यहाँ क्वेश्चन में दे देगा कि L1 पैरेलल क्या है L2 है। देखिए ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि अपने मन से कुछ मानना ही नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। देगा वो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं, अगर नहीं रहेगा तो नहीं देगा। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, अपने मन से ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं मानना है। जब भी मानिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर पैरेलल है तो पैरेलल, नॉन पैरेलल है तो क्या नॉन पैरेलल मानेंगे। ठीक है, तो यहां से हम समझा रहे हैं आपको कि मान लेते हैं L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है, दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। ट्रांसवर्स लाइन जो होता है, तिर्यक छेदी रेखा जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है कि L1 और L2 को एक क्रॉस कर दे। तो ये जो है ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर दे, यहां से ट्रांसवर्स कर दे, तो ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन। ऐसे मान लेते हैं कि ये भी आपस में क्या है जी पैरेलल है। हालांकि लग रहा होगा सीधा रेखा नहीं तिरछा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्या है पैरेलल है। मान लेते हैं कि ये L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है और यहां से बोलेगा ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन, इसमें डाल दिए। अच्छा मान लेते हैं कि ऐसे अगर हम कर दें आपको ये दोनों, और ये देखिए सीधा, अब लग रहा होगा कि सीधा ये है सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं है। ये दोनों आपस में पैरेलल अगर दे जाए, A और B अगर पैरेलल है तो ये जो है ट्रांसवर्स लाइन। हालांकि लग रहा होगा कि ये सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है। कैसा लाइन है ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने पॉइंट की ओर। तो ट्रांसवर्स लाइन देखिए दिया हुआ, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक के द्वारा बनाया गया कोण आपस में एंगल फॉर्मेड बाय ट्रांसवर्सल। चलिए ठीक है, लैंग्वेज तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, P और Q क्या है तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। चलिए यहां से क्या है इसको समझते हैं, अलग अलग है। चलिए देखिए ये है क्या, इसको समझना है। हम क्या बोले कि दो पैरेलल लाइन ये दे दिया जाए, ABCD, और यहां से ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है जी, तिर्यक छेदी रेखा। तो जिस पॉइंट पर अगर कटती है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो है क्या है, यहां से दो पॉइंट पर ये जो काट रही है, मान लेते हैं कि तीन लाइन पैरेलल है और यहां से एक ट्रांसवर्स लाइन गुजर रहा है। तो यहां से बोलेगा जिस पॉइंट पर कट रहा है
जिस पॉइंट पर कट रहा है यही तिर्यक छेदी रेखा है, मतलब काटने वाला पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी। अच्छा बोलिएगा, यहाँ दिया हुआ ए बी सी डी और ये ई और एफ दिया जाए और मान लेते हैं कि पी और क्यू तिर्यक छेदी रेखा है, तो जिस पॉइंट पर कटे यहाँ पर कुछ ना कुछ अब एंगल बनना शुरू होगा, और एंगल जब बनेगा तो वहाँ से कौन सा एंगल बनेगा उसको हम लोग को समझना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इस एंगल को समझना, क्योंकि यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन अब बनता है। अब कैसे बनता है उसको समझिए। चलिए देखिए, कूल होके आप लोग समझिए। यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां से दो पैरेलल लाइन है और ये जो है ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहां पर कुछ ना कुछ बोलेगा एंगल बन रहा है। अच्छा एंगल कौन कौन बन रहा है जरा सा हम यहां देख रहे हैं। मान लेते हैं ये एंगल, मान लेते हैं कि ये सपोज दैट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और क्या है, एच है। इतना प्रकार का एंगल बन रहा है। अच्छा यहां से बताया जाए, अभी अभी हम लोग पढ़े कि ये दो लाइन, दो अपोजिट लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस कटिंग करते हैं, तो यहां से जो बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या चीज 40 डिग्री। क्लियर है। यहां से देख रहे हैं कि यहां पर वर्टिकली अपोजिट बोलेगा, ए का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, सी होगा। उसी तरह से बी का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, डी होगा। यहां से ई का वर्टिकली जी और एच का क्या होगा जी, एफ होगा। लेकिन एक जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है संगत कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण। इसको समझना है संगत कोण क्या है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं संगत कोण की ओर। तो संगत कोण का मतलब समझना क्या है कि अगर यहां से हम लोग को संगत कोण निकालना है, जैसे मान लेते हैं दो लाइन है, सपोज दैट ए और बी, और यहां से पी क्यू डाल देते हैं, पी क्यू, और ये आर एस है, आर एस है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है जी। तो यहां से संगत कोण कौन कौन बन सकता है उसको समझना है। संगत कोण होता क्या है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अच्छा कितना एंगल बन रहा, 8 एंगल बन रहा है। इस पॉइंट से कितना, 4 एंगल, और नीचे के पॉइंट से भी कितना, 4 एंगल, और 4 एंगल बन रहा है। 4 4 8 एंगल, कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसको हम लोग को अभी जानना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है कि यहां से देख रहे हैं क्या कि इस लाइन के ऊपर का ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ या तो LHS या फिर RHS साइड में, ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ हिस्सा या तो आप LHS लेंगे या फिर RHS लेंगे, और ये पैरेलल लाइन को देखेंगे तो पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ A है, और इस पैरेलल बोलिएगा इस लाइन के ऊपर में क्या है, E है। तो कोण A और कोण E आपस में क्या है, संगत कोण है। आपस में क्या है, संगत कोण है। उसी तरह से इस लाइन के नीचे में क्या है, कोण B है, कोण B है, कोण B है, और इस लाइन के नीचे में कौन है, कोण F है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कोण F। ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस लाइन के ऊपर में कौन है जी, कोण D, और नीचे वाला लाइन के ऊपर में कौन है, कोण H है। तब कोण D इक्वल क्या हो जाएगा, बोलिए इसके इस लाइन के ऊपर में कोण D और इस लाइन के ऊपर में कोण H है, तो कोण H भी, कोण D और कोण H आपस में इक्वल होगा। किस मेथड से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपका इक्वल होगा, संगत कोण से। उसी तरह से इस लाइन के नीचे में कोण C है और इस लाइन के नीचे में कोण G है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है। अब सुनिए, यहां तक तो बात सही है बिल्कुल। एक और हम एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। जैसे मान लेते हैं कि दो लाइन है यहाँ पर और एक ट्रांसवर्स लाइन है। हम यहाँ डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब जरा सा बताइएगा क्या क्या है। यहां से संगत कोण लिख रहे हैं, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन कौन संगत कोण बनेगा, तो ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ
ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ का वैल्यू यहां से इस लाइन के ऊपर का एंगल तो कोण 1, और यहां से इस लाइन के ऊपर का एंगल कोण कितना है 5, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। उसी तरह से इस लाइन के नीचे का एंगल कोण 2 और इस लाइन का नीचे का एंगल कोण 6 आपस में क्या होगा ये इक्वल होगा। भाई ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ का हिस्सा, अभी प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा इक्वल क्यों हो रहा है, आप खुद बताइएगा। उसी तरह से इधर तो 2 कोण और 2 कोण 4 कोण हम लोग ले चुके हैं। उसी तरह से इस ट्रांसवर्स लाइन का इस तरफ का हिस्सा कौन है, तो कोण 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा लाइन का ऊपर, तो इस लाइन का ऊपर क्या होगा कोण 8, तो कोण 4 इक्वल क्या होगा कोण 8 होगा। उसी तरह से इस लाइन का नीचे कोण 3 है, तो यहाँ इस लाइन के नीचे कोण 7 होगा, तो कोण 3 इक्वल क्या होगा कोण 7 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 बराबर 6, 1 बराबर 5, 4 बराबर 8 और 3 बराबर क्या होगा 7 होगा। क्लियर है? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे मान लेते हैं कुछ हम आपको एग्जांपल देते हैं, उसको थोड़ा सा समझना है। चलिए यहाँ से अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे हम पूछें, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन है, और सपोज दैट इसका वैल्यू सपोज दैट 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ से निकालना है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 7 का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए ये देखिए कैसे बनेगा। ये हमने इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो बोलेगा इसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा इस लाइन का ऊपर, तो इस लाइन का ऊपर तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर है? इस लाइन का ऊपर में 30 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा कोण 4 बनेगा, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। अच्छा यहां से आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो यहां से बोलेगा ये 30 है, तो पूरा 180 होने के लिए बोलेगा 100 कितना होना चाहिए 50 डिग्री, 150 डिग्री। उसी तरह से यहां से बताइएगा इस लाइन पर भी 180 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 150 डिग्री होगा जी। एकदम निकालते चलिए। अच्छा इस लाइन पर 180 डिग्री, तो यहां से बोलेगा ये क्या होगा 30 डिग्री, या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, 150 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 150 डिग्री, ये 150 डिग्री है, तो ये भी 150 डिग्री होगा, ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। आप सभी जगह से प्रूफ कर सकते हैं एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, तो यहाँ भी देखिए 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है। जैसे आप मैच कराएंगे मैच करा सकते हैं, यहाँ भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है, इसको भी मैच करा सकते हैं। तो इस लाइन पर भी 180 डिग्री, 150 30 180 बन रहा है। क्लियर है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए ट्रांसवर्स लाइन का एक साइड लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के अगर ऊपर एक पैरेलल लाइन का ऊपर वाला कोण लेंगे, तो दूसरा पैरेलल लाइन का भी ऊपर वाला एंगल लेंगे, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ का हिस्सा पैरेलल लाइन का अगर नीचे वाला एंगल लेंगे, तो दूसरा पैरेलल लाइन का भी नीचे वाला हिस्सा लेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा 1 है, तो 1 का बोलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा क्या होगा 5 होगा, तो कोण 5 होगा। दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। कोण 7 बिल्कुल 150 डिग्री होगा। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। भाई नेक्स्ट पॉइंट समझा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहां से 2 पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, 2 पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, उसको समझना है। और ये क्या है जी ट्रांसवर्स लाइन है। अभी हम लोग सीखे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। अब हम लोग चल रहे हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। ये है क्या उसको समझते हैं। एकांतर कोण हम यहां से दे रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये क्या है जी 8 है। 8 कोण है। 8 कोण में कौन सा अल्टरनेट एंगल होगा उसको समझना है। आइए देखते हैं।
देखिए, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एकांतर, एक का अंतर, इसको हम बोलेंगे इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, ये है क्या? चलिए देखते हैं इसको भी समझते हैं, क्योंकि एंगल जब तक नहीं समझिएगा ज्योमेट्री आपसे बनेगा ही नहीं। ध्यान दिया जाए, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। अच्छा बोलिएगा, यहां से ये जो देख रहे हैं, इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंत, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य। तो यहां से बोलेगा इंटरनल जो एंगल बनेगा वो तो या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 8 होगा। ये 4 और 1 और 6 और 7 क्या है? एक्सटर्नल एंगल है, बाहर है। और इंटरनल एंगल कौन है? 3, 2, 5 और क्या है? 8 है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक का अंतर। तो यहां से बोलिएगा 3 का एक का अंतर, एक कोण छोड़ के, तो बोलिएगा 3 का जो अल्टरनेट एंगल बनेगा क्या बनेगा? 5 बनेगा, एक का अंतर। अच्छा बोलिएगा 2 है तो इसका एक अंतर लेके चलेंगे, तो या तो आप ऐसे भी लेके चलिए, तो देखिए एक कोण को छोड़ के दूसरा जो आएगा वो अल्टरनेट एंगल होगा। या इधर से भी चलेंगे तो 2 का अल्टरनेट एंगल, बोलिएगा इधर से जब हम चलेंगे तो 5 को छोड़ना होगा, क्या होगा? 8 होगा। अल्टरनेट एंगल का मतलब ही होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एकांतर, एक का अंतर, एक एंगल का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। एक को क्या करेंगे? एक एंगल को छोड़कर हम चलेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि 3 का अल्टरनेट एंगल, तब बोलेगा इधर से भी चलेंगे तो 5 होगा, एक का अंतर 8 को छोड़ देंगे, या इधर से चलेंगे तो 2 को छोड़ देंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो यहां से कोण 3 इक्वल क्या होगा? कोण 5, और कोण 2 इक्वल क्या होगा? कोण 8 होगा। किससे? अल्टरनेट एंगल से, इंटरनल अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है? दूसरा समझना है, जैसे अगर हम आपसे पूछें ऐसे कि यहां से बताइए कि कोण ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहां से ई है, ये एफ है, ये जी है और एच है, तो यहां से बोलेगा अल्टरनेट एंगल कौन कौन होगा? तो डी का अल्टरनेट एंगल बोलिएगा क्या होगा? एक का अंतर क्या होगा? एफ होगा। तो यहां से कोण एफ दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसी तरह से सी का अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा? कोण सी का जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? कोण ई बनेगा। ये बोलिएगा ये डी और एफ आपस में इक्वल, सी और ई आपस में इक्वल। ये बोलिएगा किससे इक्वल हो रहा है? तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल से क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। एकांतर कोण हिंदी में बोलते हैं एक का अंतर, जिस कोण एक का अंतर का मतलब एक कोण को छोड़ के जो वैल्यू आएगा, लेकिन बाह्य में, एक्सटर्नल में कि इंटरनल में? इंटरनल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी में। कंजुकेटिव इंटरनल एंगल। ये क्या है? इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं 2 पैरेलल लाइन है और यहां से ये ट्रांसवर्स लाइन है, और यहां से मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 6 है, ये कोण 7 है, ये कोण क्या है? 8 है। कुछ कुछ हम लोग अभी जान रहे हैं, धीरे धीरे एंगल के बारे में। सबसे ज्योमेट्री का मेन पोर्शन क्या होता है? एंगल होता है। हालांकि सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंगल कुछ ज़्यादा है। एंगल के बारे में आपको जानना है, कुछ ज़्यादा एंगल है नहीं। वर्टिकली अपोजिट आप समझ ही रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सीख चुके हैं, अल्टरनेट एंगल भी, इंटरनल अल्टरनेट एंगल अभी अब पढ़ रहे हैं क्या? कंजुकेटिव इंटरनल एंगल। ये होता क्या? कंजुकेटिव इंटरनल एंगल का मतलब क्या? इंटरनल का मतलब अंदर वाला। ये सब लेंगे नहीं लेंगे, ये सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल का मतलब क्या? अंदर वाला एंगल। तो अंदर वाला एंगल 3, 4, 8 और क्या है? 5। तो कंजुकेटिव इंटरनल एंगल का जो सम होता है, कोण 4 और कोण 5, एक ही तरफ का इंटरनल एंगल, 2 पैरेलल लाइन के बीच ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ का इंटरनल एंगल का जो सम होता है, कोण 4 और प्लस कोण 5 जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा 180 डिग्री होता है।
यहां से बोलेगा इसका बोलेगा कंजुगेटिव इंटरनल एंगल बोलेगा कौन होगा 3 और 8, तो कोण 3 और कोण 8 ये दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको आप नोट करते चलेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग पर है क्या क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पर है, अल्टरनेट एंगल पर है, कंजुगेटिव इंटरनल एंगल पर है। तो ये सब का वैल्यू आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन एराइज होता है जी, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है, ध्यान दिया जाए। चलिए ट्रांसवर्स लाइन आप जान ही रहे हैं, अभी पढ़े ही। चलिए यही दिया हुआ देखिए इसको कि तिर्यक 8 कोण बनाता है, बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 1 2 7 8 इस टाइप से दिया हुआ। जैसे मान लेते हैं कि यहां से दे रहा 1 2 3 4 और यहां से दे रहे हैं 5 6 7 8। तो यही लिख रहा है क्या कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहर, तो बाहर में 1 है 2 है और 7 है और क्या है 8 है जी। तो यही दिया हुआ। और इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है 3 4 5 6 अंदर वाला अभी अभी आप सीखे भी हैं। उसके बाद 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी अभी हम लोग जाने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब अल्टरनेट, ये जो है ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ का एंगल, लेकिन यहां से बोलेगा इस पैरेलल लाइन का ऊपर का एंगल मतलब कोण 2 और इस पैरेलल लाइन का ऊपर का एंगल कितना कोण 6, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी तरह से कोण 3 इक्वल होगा बोलेगा इस पैरेलल लाइन का नीचे, इस पैरेलल लाइन का नीचे कितना है कोण 7, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो वही दिया हुआ 2 6 और देखिए 1 और 5 भी क्या है आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 7 अभी अभी सीखे और उसी तरह से 4 और 8 क्या होगा 8 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अभी अभी सिखाए हैं। एक का अंतर रटना कुछ नहीं समझना है, एक का अंतर। तो बोलेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या अंदर, बाह वाला नहीं, ये सब लेना ही नहीं, ये सब से कोई मतलब नहीं, एक्सटर्नल एंगल से कोई मतलब नहीं है। तो यहां से बोलेगा 4 का अल्टरनेट एक का अंतर, तब 4 का अल्टरनेट एंगल जो होगा 6 होगा, तब 4 का देखिए यहाँ 6 दिया हुआ। उसी तरह से 3 का अल्टरनेट एंगल जो होगा 5 होगा, एक का अंतर, एक कोण का अंतर, इधर से भी चल सकते हैं एक का अंतर, तो 3 और क्या होगा 5 होगा। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है धीरे धीरे। उसी से 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यहां से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा, 2 का क्या बनेगा 8 बनेगा। यहां से एक्सटीरियर एंगल भी बना सकते हैं, 2 का क्या 8 और उसी तरह से बोलिएगा 1 का क्या बनेगा 7 बनेगा, 1 का 7 बनेगा। ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा सा। तो ये सब तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। संगत कोण के युग्म आपस में इक्वल होता है, ये भी जानते हैं। एकांतर कोण का युग्म बोलिएगा अंत और बाह दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ये क्लियर है सब। चलिए तिर्यक के एक ही तरफ के अंत कोण का या बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना 180 डिग्री होता है जी। ये चीज अभी आप सीखे। देखिए ये देखिए, ये था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या था 8। क्या बोला तिर्यक के एक ही तरफ के, तिर्यक का मतलब ये ट्रांसवर्स लाइन, अंत कोण या बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री। तो 3 और 6 का सम जो होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। उसी तरह से 2 और एक्सटर्नल एंगल भी ले सकते हैं एक तरफ का, तो 2 कोण 2 और यहां से बोलेगा एक्सटर्नल एक ही तरफ का ट्रांसवर्स लाइन का एक तरफ इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम 180, तो कोण 2 और प्लस कोण 7 ये भी कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अच्छा अगर ट्रांसवर्स लाइन का इस तरफ की बात किया जाए तो ये दोनों 180 डिग्री और कोण 1 और कोण 8 भी कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको आप नोट करते चलेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक क्लियर है एंगल से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको समझना है। चलिए देखिए तो ये था यहाँ तक आपका स्लाइड खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए, तो ज्योमेट्री का ये बेसिक चीज था। एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल आप सीखे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आप लोग सीखे, क्रॉसपॉन्डिंग सीखे हम लोग, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखे। तो इसका हम लोग अब क्या करेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को यूज कैसे करना है उसको जरा सा समझना है। तो चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर जरा सा देखिएगा, क्वेश्चन जरा सा लाइएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ कराते हैं, 2-4 क्वेश्चन। आइए जी, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए, चलिए देखिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए देखिए, दिया हुआ है 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसमें से दिया हुआ है जी, यहाँ से आप लोग देखिएगा, ये दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है जी, उसी तरह से ये सी है और ये डी है। अच्छा, ये दिया हुआ थीटा डिग्री, और जिसमें से ये दिया हुआ 40 डिग्री और ये दिया हुआ 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि थीटा इक्वल टू हाउ मच। ऑप्शन हम दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें। ये 40 डिग्री है, 80 डिग्री बी ऑप्शन में है, 70 डिग्री है और 110 डिग्री। देखिए जरा सा निकालिए, थोड़ा सा निकालिए। बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, इजी स्टेप है, बिल्कुल आसान है, समझना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो ए और बी यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए और बी, ए बी और सी डी कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। ज्योमेट्री में होता क्या है कि कभी भी अपने मन से कुछ भी हम लोग नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी है। यहां से एंगल का वैल्यू दिया हुआ, थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा ध्यान देना, एक चीज और समझिएगा कि अगर हम इसको बनाएं तो अगर मान लेते हैं कि हम यहां से एक और जो है पैरेलल लाइन हम खींच दें, ड्रॉ कर दें, इससे पैरेलल लाइन ए बी और सी डी का एक पैरेलल लाइन अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर लें, तो अभी अभी आप सीखे थे कि यहाँ से अगर 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ट्रांसवर्स लाइन है तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री अल्टरनेट इंटरनल एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से बोलेगा इसका जो वैल्यू जो होगा हम लोग का, यहाँ से जो वैल्यू ये होगा, ये कितना डिग्री होगा जी, 40 डिग्री। उसी तरह से अगर हम यहां से ये लाइन जो खींचे, ड्रॉ किए, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहां से बोलेगा अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसका बोलेगा ये जो लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, तो यहां से ये 30 है, ये ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं कि ये 30, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो थीटा तो पूरा है ना, तो 40 और 3 कितना, 70 डिग्री। तो आंसर हम लोग का कितना होगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री। अब सुनिए, आप लोग करते क्या होंगे कि फिगर जो अभी नोट किए इसी में बनाना आप शुरू किए होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या बना रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा एक बार मेहनत तो लगेगा। जब हम फिगर बनाएं तो फिगर को आप एक साइड रखेंगे, अब यही फिगर को एक फिगर और बनाए और उसमें आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये तो हम लोग का यहाँ से कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, यहां से तो ठीक है, लेकिन हम लोग इस टाइप से नहीं बनाएंगे, कुछ और इसका फंडा होता है, उसको समझना है। ध्यान दीजिए, जैसे यही था जी, 2 लाइन था और यहां से आपका था, ये था,
ठीक है। अब यहां से ये दिया हुआ था कि ये थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 40 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 30 डिग्री। तो यहां से जो देख रहे हैं ये जो थीटा है, थीटा जो है ये साइड में है, और ये दोनों एंगल का जो मुंह खुला हुआ इधर खुला हुआ है। तो ये ध्यान देना है क्या कि थीटा का वैल्यू ये साइड का जो मुंह जो है हमेशा इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब थीटा बराबर जो होगा 40 डिग्री या प्लस 30 डिग्री हमेशा क्या होगा 70 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए अच्छा मान लेते हैं एक क्वेश्चन और चलते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें, इसी टाइप का अगर हम क्वेश्चन दें ऐसे कि मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन है जी, ऐसे आप बताइएगा यहां से ये हम खींच दिए, सपोज दैट ये है, मान लेते हैं कि ये निकालना है थीटा, और ये दिया हुआ 70 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो यहां से बोलेगा क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। थीटा का मतलब इधर मुंह खुला हुआ, इसका ये इधर मुंह खुला हुआ, कुछ नहीं करना है। थीटा बराबर निकालना हो तो 70 और 30 कितना 100 डिग्री, आंसर हम लोग का कितना आएगा 100 डिग्री। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं इसमें अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दे आपको, इस टाइप से मान लेते हैं कि एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे समझिएगा, एकदम कूल होके समझना है। हम यहां लिख रहे हैं कि सपोज दैट ये थीटा है, ये थीटा है, और ये मान लेते हैं कि दे रखे हैं सपोज दैट 110 डिग्री, और ये दे रखे हैं सपोज दैट 70 डिग्री, 70 नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 120 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, जरा सा देखिए तो नोट करके बताइए क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहां से देख रहे हैं कि थीटा जो है, थीटा जो है, थीटा का मुंह तो इधर खुला हुआ है, लेकिन ये जो थीटा जो है किसके बना हुआ, इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा, और इस एंगल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बना नहीं सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, और जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे समझना। तो यहां से बोलेगा थीटा वैल्यू निकल जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री और प्लस कितना डिग्री 60 डिग्री, आंसर हम लोग का जो होगा कितना डिग्री होगा 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा जी। क्लियर है? क्वेश्चन इस टाइप से आता है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे से, इजी स्टेप से हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं, नोट करते चलिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हम ऐसे दें, एकदम कूल होके बताइएगा। ये चलिए देखिए, हम यहां लिख रहे हैं कि अगर सपोज दैट ये है 2x, ये है मान लेते हैं ये है सपोज दैट 4x, ये है 30 डिग्री, और ये मान लेते हैं मान लेते हैं ये 80 डिग्री है जी। x का वैल्यू आपको निकालना है, जैसा देखिए सॉल्व कीजिए, x बराबर हाउ मच क्या होगा। तो ये बोलिएगा, यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां से बोलेगा इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, वेरी गुड। अच्छा बोलेगा इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ, तो ये दोनों और ये दोनों
आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा इक्वल होगा तो बोलिएगा 2x और 4x बराबर कितना 6x, और यहां से 80 और 30 कितना, बोलिए इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के 80 और 30 कितना 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। तो यहां से बोलेगा x बराबर कितना 110 डिग्री और डिवाइड बाय क्या चीज 6, तो ये हम लोग का आंसर होगा x बराबर 5 नहीं, x बराबर कितना, यहां देखें ना 4 और 2 6, इधर का एंगल और इधर का एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देते हैं, और भी एग्जांपल है मेरे पास, चलिए देखिए ना, इसी टाइप का एक और एग्जांपल पहले समझिए। दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है जी, और यहां से ऐसे दिया हुआ है, चलिए ये है, यहां से हम लिख रहे हैं ये है x है, ये है a है, ये y है, ये b है, और ये मान लेते हैं z है, ठीक है। अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि यहां से हो क्या रहा है कि a जो है इधर मुड़ा हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ इधर, ये b का मुंह खुला हुआ इधर, x का मुंह इधर खुला हुआ, y का मुंह इधर खुला हुआ, z का मुंह इधर खुला हुआ। तो इसमें जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट जो होगा, ये a प्लस b जो होगा वो किसके बराबर होगा, x प्लस y प्लस क्या चीज z के बराबर होगा, ये होगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये अभी हम लोग सीखे कि जब दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन हो, तो यहां से जो हम लोग रख रहे थे कि अगर सपोज दैट ये थीटा है और ये सपोज दैट x है और ये क्या है y है, तो थीटा जो होता है, थीटा का मुंह इधर खुला हुआ है, x इधर है y इधर है, तो थीटा बराबर क्या था x प्लस क्या चीज y, ये हम लोग सीखे। और इसके जस्ट जो है इधर हम लोग सीख रहे हैं क्या होगा कि यहाँ से a और b का जो सम होगा वो हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर वाला मुंह का खुला हुआ जो रहेगा उसको योग के बराबर होता है। ए प्लस बी बराबर क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया जिस कारण से हमको लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है उसको समझिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है, कूल होके समझिएगा, क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि ये है ए, ये है बी, नोट करते चलिएगा, ये है जी सी है, ये है डी है, ये है ई है, ये है एफ है, और ये दिया हुआ है जी, जी दिया हुआ है। अच्छा दिया हुआ कि ए बी और सी डी दो क्या है पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल क्या है सी डी, यहां समझना है। तो आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, एकदम फुल होके समझिए, फिगर को पहले आप लोग आराम से बनाइए। अच्छा ऑप्शन हम यहाँ दे रहे हैं, उस ऑप्शन को देखना है। ए नंबर में दिया हुआ है कि 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई इक्वल टू दिया हुआ है बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, दिख रहा होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि 180 डिग्री
प्लस बी प्लस डी प्लस एफ इजकल टू ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी दिया हुआ है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी इजकल टू बी प्लस डी प्लस एफ, और डी ऑप्शन में दिया हुआ नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, जैसा देखिए इसको बनाइए, आप लोग प्रयास कीजिए कि बन जाए। प्रयास करने के बाद ही बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। बी ऑप्शन बोल रहे हैं, देखते हैं क्या है, पहले निकालिए आप लोग। बी ऑप्शन बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है। बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, समझना है। अच्छा बोलिएगा, यहाँ बी का इधर मुंह खुला हुआ है, डी का इधर मुंह खुला हुआ, एफ का इधर मुंह खुला हुआ। अच्छा ये भी एंगल दिया हुआ है, ये भी एंगल दिया। अच्छा बोलिएगा बी डी एफ किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा और इस एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये एंगल हमको नहीं मालूम है, ये एंगल हमको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये ए है तो ये हो सकता है 180 डिग्री या माइनस क्या चीज ए। क्लियर है? उसी तरह से ये कोण अगर जी है तो ये जो वैल्यू है निकल जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री या माइनस क्या चीज जी होगा। कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू निकल गया, बिल्कुल है। अब ध्यान देते हैं, यहां से जो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, मतलब यहां हम लिख रहे हैं, यहां से जो हम लोग का आएगा कि कौन सा बी प्लस क्या चीज डी प्लस और क्या एफ इजकल टू जो होगा ये आपका ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये दोनों आपस चारों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो 180 डिग्री माइनस ए प्लस फिर क्या होगा? सी प्लस ई प्लस, उसके बाद जो होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा जी होगा। अच्छा बोलेगा माइनस ए या माइनस जी को हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, तो यहां से बोलेगा क्या होगा? बोलिए कि बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी इजकल टू बोलेगा 180 कितना? 360 प्लस क्या छे सी प्लस ई। देखिए कोई ऑप्शन है इस टाइप का क्या? 360 प्लस सी प्लस ई है ही, बी डी एफ ए जी, तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा? ए होगा जी। क्लियर है? आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल का चर्चा हम नहीं किए होंगे, इसके पहले जो थ्योरम हम लोग पर है इस एंगल का देखिए चर्चा हुआ है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां से जो देख रहे हैं ये एंगल का चर्चा हुआ ही नहीं है, ये एंगल का चर्चा हुआ ही नहीं है। इस एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये ए और ये बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई और क्या चीज जेड, ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। उसी तरह से एक और हम एग्जांपल दिए, क्या इधर ये एंगल का चर्चा हुआ है? नहीं हुआ है, तो थीटा जो हो रहा है एक्स प्लस वाई के बराबर हो रहा है। तो अभी जो हम लोग का जो क्वेश्चन है इसी टाइप का जो क्वेश्चन था, अभी देखिए यहाँ से क्लियर होगा। तो ये एंगल दिया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी हेल्प से हमको ये वैल्यू निकल रहा है। अगर ये ए है तो इसका वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए होगा। हमको जी की जरूरत नहीं था, लेकिन जी इसलिए दिया क्योंकि ये एंगल नहीं दिया हुआ, तो जी के हेल्प से इस एंगल निकल जाएगा। 180 डिग्री माइनस क्या है? जी। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण एफ, कोण डी प्लस कोण डी प्लस एफ बराबर 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी प्लस ई प्लस और 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? जी होगा। तो इन सब का सम जो होगा क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। माइनस जी या प्लस ए माइनस जी या माइनस ए को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 180 कितना? 360 प्लस सी प्लस ई होगा। इसलिए आंसर जो हम लोग का परफेक्ट जो होगा क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा सा बनाइए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, उसको निकाला जाए। चलिए देखिए, फिर से दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है जी, थोड़ा सा बताइएगा
चलिए देखिए, यहां से दिया हुआ है कि ये है 108 डिग्री 108, ये है x है, और ये है आपका 68 डिग्री है, 68 डिग्री। तो x बराबर हाउ मच, निकालिए जरा सा आप लोग, x का वैल्यू क्या होगा। सुनिए, ये जो देख रहे हैं कि x जो है, ये x जो है, ये जो इस एंगल का जो वैल्यू है, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। अच्छा बोलेगा ये 108 दिया हुआ है, ये 108 दिया हुआ, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं 180 माइनस कितना 108, कितना डिग्री होगा 72 डिग्री, 72 डिग्री होगा। अच्छा 72 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72 डिग्री या प्लस कितना 68 डिग्री। बिल्कुल आंसर आप लोग का कितना है 140 डिग्री। वेरी गुड। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग, कल से मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। टाइपिस्ट हो रहा है, टाइपिंग के कारण हमको लिखना पड़ रहा है, लिखना रहे, डायरेक्ट बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर 140 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए एक ऐसे दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ही मानना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया है इसको। चलिए अब लिख दिया है यहाँ पे, ये A है, ये B है। नोट करते चलेंगे क्योंकि ज्योमेट्री जितना आप लिखिएगा उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। D है और ये E है, ठीक है जी। ये थीटा दिया हुआ है भाई, ये 140 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 140 डिग्री, और ये दिया हुआ 128 डिग्री। तो निकालना है कि थीटा बराबर हाउ मच। निकालिए जरा सा, थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं 90 डिग्री, बी में है 80 डिग्री, सी में है 52 डिग्री और डी में है 88 डिग्री। निकालिए तो क्या आ रहा है, बनाइए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आपको देना है। सी नंबर ऑप्शन आ रहा है 52। चलिए देखिए कैसे ही बनेगा। चलिए ठीक है, यहां से समझिए इसको कैसे हम बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि यहां से दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल दिया हुआ रहेगा क्या चीज सी डी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस टाइप का। बिना क्वेश्चन के अनुसार हम कुछ भी नहीं बढ़ सकते हैं, ये ध्यान देना है। अच्छा बोलिएगा इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकता है जी। इस लाइन को आगे बढ़ाए, इस लाइन को भी हम क्या किए आगे बढ़ाए। अच्छा अब ध्यान देना है कि यहां से अगर हम एक ट्रांसवर्स, यहां से भी एक पैरेलल लाइन हम खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये 128 है, ये 128 है, तो इसका बोलिएगा अल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा 128 डिग्री होगा। और होगा कि नहीं होगा 128 होगा। अच्छा बोलिएगा ये 128 है, ये 128 है, और आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा जो होता है 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं इस लाइन पर 180 डिग्री, और ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ क्या दिया हुआ 140 दिया हुआ, तो 128, तो ये क्या होगा, ये जो होगा क्या 180 डिग्री माइनस कितना 128 डिग्री, ठीक है जी। तो ये जो हम लोग का जो हो जाएगा 180 में से 128 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 180 में से 20 घटाइएगा तो 60, 60 में ये 52 डिग्री आ गया, 52 डिग्री आ गया, 52 आएगा। अच्छा बोलिएगा ये 52 डिग्री है। अच्छा बोलिएगा ये पूरा का पूरा 140 है जिसमें से ये 52 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 88 डिग्री बचेगा। और बचेगा कि नहीं 88 डिग्री, क्योंकि ये पूरा जो था 140 था और जिसमें से ये 52 आ गया, तो ये कितना 88 आ गया।
अच्छा बोलेगा ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये बोलेगा ट्रांसवर्स बोलेगा अल्टरनेट एंगल, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा तो ये कितना डिग्री होगा, ये 88 डिग्री होगा। समझ रहे हैं बात? तो ये 88 होगा, तो यहां से बोलेगा ये भी बोलेगा क्या होगा, बोलिए 88 डिग्री, ये भी क्या होगा 88 डिग्री ही होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू बोलिएगा सी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू बोलिएगा निकाल सकते हैं। तो यहां से 180 में से आप 88 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, बोलिए घटा दीजिए यहां से, तो 2 बचेगा और यहां से हो जाएगा आपका कितना 62 डिग्री, और ये 7 में से 8 जाएगा 100 कितना 12 डिग्री, 112 डिग्री आएगा। और आप ये जानते हैं कि इस लाइन पर भी 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 112 है, तो ये जो बोलिएगा होगा कितना, बोलिए 88 डिग्री अगर आ रहा है, 112 ही हो रहा है ना, 112 नहीं 112 नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से 10 में से 8 घटाइएगा तो 2, और ये बच जाएगा भाई 7, 17 में 60 जाएगा 92 डिग्री आएगा जी, 92 डिग्री। और एक लाइन पर 180 डिग्री होता है, तो आप 180 डिग्री में से 92 डिग्री को अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 92 डिग्री को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 88 डिग्री, 82 होगा, ठीक है ना, सॉरी 88 डिग्री होगा, 52 नहीं होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा 88 होगा। एक बार और समझते हैं क्या है, देखिए ना बिल्कुल आसान है। हम एक बार और इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, पहले इसको ऐसा करते हैं कि क्लीन करते हैं, ठीक है, एक बार और कूल होके समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। देखिए क्या था भाई, ये था क्वेश्चन हम लोग का, ऐसे था क्वेश्चन, अच्छा था, फिर दिया हुआ इस टाइप से दिया हुआ था, यहाँ से एकदम कूल होके समझना है, क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, ठीक है जी, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ एंगल दिया हुआ था हम लोग का, ये था 128 डिग्री, ये था पूरा का पूरा 140 डिग्री, और ये था क्या चीज थीटा, हम लोग का थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, आपने 52 ला रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 52 आ रहा है। चलिए देखिए समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जब दोनों पैरेलल लाइन है तो यहां से भी बोलिएगा लाइन को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और जब बढ़ा दिए तो ऐसे समझिए ना, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो एक चीज आप समझिए, गौर कीजिए कि एक लाइन अगर हम और यहाँ से खींच दें, एक लाइन और हम यहाँ से खींच दें, यहाँ से ऐसे देखिए, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि ये दोनों आपस में बोलेगा ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 128 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना होगा 128 डिग्री होगा। भाई ये 140 जो है पूरा है, यहाँ से लेकर ये पूरा दोनों एंगल इसमें शामिल है। अच्छा बोलिएगा ये 128 डिग्री है, इस लाइन को अगर हम और आगे बढ़ाते जाएंगे ट्रांसवर्स लाइन को, तो जस्ट लाइक ये बोलिएगा एक लाइन है, एक लाइन पर टोटल का टोटल कितना डिग्री 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस लाइन को लेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 128 डिग्री है, तो ये जो निकल जाएगा कितना डिग्री निकल जाएगा, बोलिए 128, और बोलिएगा 180 में से 128 घटाएंगे तो ये 52 डिग्री हो जाएगा जी, 52 डिग्री होगा। और जब 52 डिग्री होगा तो पूरा का पूरा 140 है, तो 140 में से 52 जब घटाएंगे, 140 में से 52 जब घटाएंगे तो ये जो आएगा कितना आ जाएगा 88 डिग्री होगा, 88 डिग्री होगा। अब बोलिएगा यहाँ से ये दो पैरेलल लाइन में ये 88 है, तो ये भी कितना होगा 88 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल दोनों आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल होता है, तो ये 88 है, तो ये भी कितना होगा 88 होगा, तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा 88 ही होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है ना, बस आज का लास्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कल से ऐसा नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है भाई, उसके बाद ये दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ ए बी सी डी ई और क्या है एफ है। फिर दिया हुआ क्या कि ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी, उसके बाद दिया हुआ है कि सी डी पैरेलल जो है ई एफ है। भाई ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल क्या है ई एफ है। अच्छा कुछ एंगल दिया हुआ है, ये 72 डिग्री दिया हुआ है भाई, ये 18 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से ये थीटा, थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज एंड होगा यहीं पर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाइए, थीटा का वैल्यू क्या होगा, निकालिए, निकाला जाए। अब सुनिए भाई, ए बी पैरेलल क्या है सी डी, अगर हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो आप जान रहे हैं ये 72 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल बोलेगा ये पूरा का पूरा कितना डिग्री होगा 72 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। भाई ये 72 है तो ये भी क्या होगा 72 होगा। अच्छा जिसमें से ये 18 दिया हुआ, तो ये क्या बचेगा, ये एंगल क्या बचेगा, तो भाई ये 18 है, ये 72 है, तो यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचेगा 54 डिग्री। कितना डिग्री बचेगा 54 डिग्री। क्या बच जाएगा 54 डिग्री ही बचेगा। अच्छा ऑप्शन हम दे रहे हैं आप लोग को, ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ऑप्शन इस टाइप सा है जी, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर 140 डिग्री और डी बराबर दिया हुआ जी 124 डिग्री। 124 डिग्री, ध्यान दीजिए 124। फिर हम लोग क्या सीखें कि मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, और यहां से मान लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहां से हम सीखें कि अगर ये x है और ये सपोज दैट y है, तो x और y का जो सम होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। यहां से मान लेते हैं कि z और ये p है, तो z और p का भी सम जो होता है कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल आपस में है, और ये कैसा लाइन है जी ट्रांसवर्स लाइन है। तो ट्रांसवर्स लाइन है तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री में से 154 डिग्री निकल चुका है तो थीटा का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 54 डिग्री या प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 180 डिग्री में से 54 को क्या करेंगे घटाएंगे, 54 को घटाएंगे। अच्छा 54 को घटाइएगा तो क्या यहाँ से आ जाएगा कितना 6, और ये बच जाएगा भाई कितना 7 में से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। तो आंसर 126, एक ऑप्शन लगाइएगा 24 नहीं 26, तो आंसर जो हम लोग का होगा कितना 126 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग नहीं होने के वजह से थोड़ा सा हम लोग को बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, कल से ऐसा नहीं नौबत आएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड पर उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम भी हम लोग का बचत होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 3rd क्लास की ओर सेम टाइम 7 से 8:30, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। विनय कुमार विनय कुमार विनय कुमार विनय कुमार 126 ला रहे हैं, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं। ओके सभी को गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू।